नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स TTT पर। लर्न टू अर्न एंड अब लॉस होगा बंद। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। ओके, अब इतनी मार्केट में जो पिछले 2 दिन से गिरने का ट्रेंड शुरू हो गया है, सो आप लोग को ये लग रहा होगा कि मार्केट और कितना गिरेगा, और हो सकता है कुछ लोग पैनिक भी कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट का ये ट्रेंड है गिरना, और सो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ऊपर सेल करिए, नीचे बाय करिए, ठीक है। और बड़े ट्रेडर्स यही करते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हायर प्राइस पर सेल करते हैं और लोअर प्राइस पर बाय करते हैं, और हम जैसे ट्रेडर जो छोटे मोटे होते हैं वो क्या करते हैं, इसका अपोजिट, और गिरते मार्केट में पैनिक करके निकल जाते हैं। चढ़ते मार्केट में सोचते हैं मार्केट अभी और जाएगा, और वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कल के वीडियो में मैंने क्या लेवल्स दिए थे और क्या हमारे लेवल्स आज हिट हुए या नहीं हुए। सो आप देखिए इस वीडियो को। ये देखिए, ये मैंने कल आप लोगों को लेवल दिए थे कि 26,050 से 26,100 तक के लेवल दिए थे कि ऊपर जाएगा तो 170 और नीचे जाएगा तो, और मैंने लास्ट लेवल जो दिया था वो 930, और मार्केट ने एग्जैक्टली आज वहीं से बाउंस लिया है। सो अब आप देखिए कि ये लेवल्स कैसे एकदम एक्यूरेट काम कर रहे हैं, और ये आप भी सीख सकते हैं। हमसे जुड़े रहें। एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो हमने डिज़ाइन किया है, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एनालिसिस के लिए। ओके, सो ये देखिए, मैंने पहले लिखा है टाइम टू इन्वेस्ट। इसका मतलब ये होगा कि जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है ना दोस्तों, नीचे के ट्रेंड में होता है, तो ये होता है एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे बाय करने का। आपके स्टॉक्स गिर रहे हो या कुछ भी अच्छे स्टॉक्स अगर गिर रहे हो तो उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। निफ्टी की 20 अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सेफ, अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 100 200 निफ्टी 20 आप ऐड ऑन कर सकते हैं, सो दैट कि मंथ एंड में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सके। ठीक है दोस्तों, सो ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अभी क्योंकि मैंने बताया था मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, सो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेजिंग। क्योंकि आपको पता नहीं है कि मार्केट कैसा काम कर रहा है और नहीं कर रहा, और ये हेजिंग ना, ये बताऊँ आपको, क्रिप्टो में भी काम कर रही है। ये मेरा टाइम टेस्टेड है, ऑलमोस्ट मैंने 100 ट्रेड्स लेके देखे हैं ऑप्शंस में, एंड क्रिप्टो में ये अच्छा खासा काम कर रही है। सो बहुत ही ज़बरदस्त ये स्ट्रेटजी आज के मार्केट में ये काम करे। पिछले 3 महीने से जो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है, और ये स्ट्रेटजी भी इसी तरह से ज़बरदस्त काम कर रही है। अब सवाल है कि इस मार्केट में सेलर्स क्या करें और कैसे अपनी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करें। तो देखिए, मार्केट ना 2 रेंज में फंसा हुआ है, बड़े रेंजेस में, 24,800, इधर 26,200 के आसपास। जब भी आपको इस रेंज के नीचे का कोई मिले ट्रेड, ठीक है, आसपास में आप यहाँ पर ट्रेड करें। अगर आप सेलर हैं, पुट सेल करें। अगर आप बियर हैं तो यहाँ पर ऊपर जाते समय कॉल सेल करें। ठीक है दोस्तों, इस रेंज में आपको काम करना है, क्योंकि मार्केट पिछले कई दिनों से इस रेंज से बाहर नहीं जा रही। अगर एक आध बार आपका, और वही इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करें तो आप एक मार्केट का रेंज डिसाइड कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा थोड़े देर में, 5 मिनट 15 मिनट या आधे घंटे की कैंडल जो आप देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट क्या रेंज बना रही है, और इस रेंज में ऊपर के रेंज पे आप सेल करें, नहीं जब नीचे जाए तो फिर सेल करें। हो सकता है कि आपका 1-2 बार इसमें स्टॉप लॉस हिट हो, लेकिन अगर आपने हर बार उस रेंज पे पहुंचने के बाद अगर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है तो आप ठीक ठाक अपना प्रॉफिट बनाकर निकल जाएंगे। सिमिलरली बायर्स भी कर सकते हैं आप, लेकिन अगले एक्सपायरी में करें, क्योंकि फिर अगर मार्केट ने यहाँ पे आके टिक गया तो फिर आपके थीटा डी के होता रहेगा। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करें, और तो ये बायर्स के लिए भी ये स्ट्रेटजी अच्छी खासी काम करेगी। अब चलते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में। हाँ, अब देखिए, मार्केट पहली बात तो लास्ट में गिरा क्यों। देखिए, लास्ट के जो 10-15 मिनट की जो कैंडल थी ना, आपको काफ़ी उसमें सेल ऑफ दिखा होगा। अब कई लोग बोल सकते हैं कुछ एक न्यूज़ आ गई होगी, जो भी कुछ है, बट जो मेन रीज़न था ना, देखिए अभी क्या है कि कल है एक्सपायरी, और कल है मंथली एक्सपायरी। सो इस प्रीमियम को मार्केट को एडजस्ट करना था। ये जो है ये ऑलमोस्ट 320 315 तक, ये जो प्रीमियम है ना 25,950 का, ये ऑलमोस्ट आपका समझ लीजिए 94 के आसपास में था। ठीक है,
और ये कुछ रहा होगा उस समय 57 के आसपास। तो आप देख रहे हो 40 पॉइंट्स का डिफरेंस था। अब इसको मार्केट को या तो कल एडजस्ट करना था या तो आज एडजस्ट करना था, तो इसने एडजस्ट कर दिया। अब ये कहाँ पर आ गया 77 और ये 62, तो कोई ज़्यादा फ़र्क अभी नहीं है एट द मनी में। और वहीं आप देख लीजिए सिंथेटिक फ्यूचर भी देख लीजिए, तो ये इस बात का सबूत है कि सिंथेटिक फ्यूचर भी एडजस्ट हो गया 25,962 पर, ये 25,952 पर है, तो कोई इसमें नहीं है। तो कल चांसेस हैं कि मार्केट में एक बड़ा मूव आएगा, लेकिन अगर मार्केट कल फ्लैट खुला तो आप ये देख लीजिए कि 26,000 पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी है और पुट राइटिंग भी है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार मैं थोड़ा समझा, जो लोग नए होंगे उनके लिए मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए 26,000 पर वाई है 128, यहाँ 89, सॉरी 106। सो वाई में अभी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मार्केट इतने गिरने के बाद भी 26,000 पर अभी भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में कल एक बाउंस एक्सपेक्टेड है और उसके बाद फिर हो सकता है वहाँ से सेल ऑफ आए। अभी क्योंकि ऐट द मनी पर कोई ज़्यादा प्रीमियम है नहीं, प्रीमियम में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, इसके नीचे फिर मार्केट में अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई खास बचे नहीं है। सो अल्टीमेटली क्या होगा कि थोड़ा सा मार्केट को बाउंस देना पड़ेगा ताकि फिर से फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो और फिर से जो ट्रैपिंग वाली जो मार्केट की फेवरेट स्ट्रेटजी है वो काम करे। सो इसलिए आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि ट्रैप नहीं हो जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बाउंस होगा तो फिर बाउंस में फंस जाना है। ओके, अब देखने वाली बात यह है कि देखिए मार्केट में कल मेरे हिसाब से आप 70 और 60 अगर तो प्रीमियम ये बचे रहे तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। 100 पॉइंट, 100 टू 120 पॉइंट्स का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। सो अगर मान लीजिए कल तो गैप डाउन अगर खुल जाता है और ये 25,820-30 के आसपास मिलता है तो आप वहाँ से बाई की ट्रेड निकाल सकते हैं 780 का स्टॉप लॉस लगाकर। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर ऊपर में निकलता है तो 26,050 अगर निकलता है तो आप पुट के आसपास अगर आपको मिलता है तो पुट की आप एक ट्रेड ले सकते हैं और 26,050 का स्टॉप लॉस लगाकर। मेरी ये राय रहेगी कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करें या फिर सेंसेक्स में ट्रेड कर लें। हेजिंग लगा कर ट्रेड करें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट, जो आपका 10 to 20% की उम्मीद है वो निकाला जा सकता है। ओके, सो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि आज जो है मार्केट ने कहाँ पर अपना ये कैंडल क्लोज की थी लो बनाने के बाद में, ये देखिए 930। ठीक है दोस्तों, और अभी ग्रीन कैंडल भी नहीं है तो ये उम्मीद है कि 26,000 तक तो इसको कल अगर कोई न्यूज़ नहीं आती, कोई गैप डाउन नहीं होता तो वहाँ तक लेकर जाएगी। एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसका हम RSI लगा कर देख लेते हैं। ये मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ सो दैट कि आप लोग इस तरह से एनालिसिस करना सीखें कि क्या RSI हमें कुछ बता रही है। तो RSI भी यहाँ से एक बाउंस का ही दे रही है सिग्नल, देख लीजिए 27 के आसपास, मतलब मार्केट अभी ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है। और फिर जब ओवर सोल्ड में जाता है तो फिर उसके बाद सेल करने के लिए कुछ बचता नहीं है, जैसे हमने ऑप्शन चार्ट से भी, ऑप्शन चेन से भी देखा था। सो ये सब चीज़ों के उससे हिसाब से मार्केट हो सकता है कल एक 40-50 पॉइंट का गैप दे और फिर उसके बाद वहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग करवानी होगी तो फिर बात अलग है। बट फिर देखते हैं कल की क्या है। मैं फिर आप लोग को जो हमारे व्यूवर्स हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हैं उनको तो मैं अपडेट करता रहता हूँ, सो मैं अपडेट कर दूँगा। ओके, अब हम चलते हैं कल के लेवल्स। कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं। सो देखिए लेवल्स बहुत ही सिंपल है। 25,950 से 26,000 इस तरफ निकलेगा तो 26,050 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। इस तरफ निकलेगा तो 25,900 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है।
यहाँ से अगर टूटा तो फिर उसके बाद अगर 850 पे तोड़ दिया तो फिर आप समझ जाइए कि एक लॉन्ग अनवाइंडिंग, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रखे हैं और कुछ और ऐड होंगे। सो आपको एक रैली नीचे ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। अगर 10 बजे तक प्रीमियम ख़त्म हो गया तो फिर समझ लीजिए कि ये जो मार्केट है वो फ्लैटिश एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहा है। सो आपको ये थोड़ा सब सारे ऑप्शंस अपने खुले रखने चाहिए। ओके, चलते हैं अब हम सेंसेक्स के चार्ट पे। ओके, तो सेंसेक्स में क्या लेवल ध्यान रखना है? सेंसेक्स के लेवल ये देखिए, जो लास्ट में जो मार्केट में सेलिंग आई है ना, ये कुछ वो नहीं है। तो हम क्या ध्यान रखेंगे? 84,900, 85,000, 84,900 से 85,000, जिस तरफ मार्केट निकले आप 200 पॉइंट्स तो इनिशियल टारगेट करके अपना बुक कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर जैसा मैंने बताया था कि अगर ये इस रेंज को तोड़ देता है, यानी कि 85,500 को तोड़ देता है, तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद है। और नीचे में तो अभी 84,500 से एक बाउंस अगर नीचे आता तो पहले होगा, उसके बाद फिर बड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है। चलते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट पे। बैंक निफ्टी में 58,800 से 59,000 तक, ठीक है, ये रेंज अगर ये है 58,800 यहाँ पर है ये, ठीक है। इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है। ये मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हाँ आपको ये आपकी जो है, क्योंकि निफ्टी बैंक की भी थीटा डी के शुरू हो जाएगी है एक्सपायरी की वजह से। तो इसके बाद अगर कोई भी ऊपर निकले तो फिर 59,000 के ऊपर 59,150 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और यहाँ पर 58,650 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद आप जो जैसा भी मार्केट में होता है उसके हिसाब से अपना जजमेंट लीजिएगा। और आपको मेरी एनालिसिस कैसी लग रही है दोस्तों, ये मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, स्टे कनेक्टेड। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा एक कोर्स भी डिज़ाइन हो चुका है, और दिस इज़ फॉर द सीरियस लर्नर्स। एंड काफ़ी अच्छे यहाँ पर लोगों के फीडबैक मिले, जो लोग भी करके जा रहे हैं वो उनका फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा है। इसमें आपको स्टॉक मार्केट, जियो पॉलिटिक्स, उसका इम्पैक्ट, मार्केटिंग एंड बिजनेस टिप्स, एआई का इस्तेमाल, ये मैं भी खुद भी करता हूँ, सो दैट कि एक सही रीजनिंग और हमें एक्सप्लेनेशन मिल सके कि मार्केट में जो चीज़ें इवेंट्स हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रैप हो रहा है। तो सारी चीज़ें आपको हम भी कोर्स के दौरान करना सिखाते हैं, और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। तो आप अगर करके देखिए, 199 रुपीज़ वीकली विच इज़ नथिंग, एंड 599 रुपीज़ मंथली है। सो आप करके एक बार देखिए, और फिर आप एटलीस्ट वीकली ज्वाइन करके देखिए, और फिर आप जजमेंट ले सकते हैं कि हाँ मंथली वर्थ इट है या नहीं है। सो स्टे कनेक्टेड, like, share, subscribe and comment, contact on this number, and thanks for watching. Happy trading, happy learning.